वेलकम टू क्विक विटर मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज हमारा क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है हमसे द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40% एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 50%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई जो है 50% घट जाती है, उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो बेलन का आयतन, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें देखो फिर से पाई जो है हमारा, पाई क्या हमारा कांस्टेंट है, इसके वैल्यू थोड़ी ना बदलेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है सी टी। तो हम खेलेंगे किस पे, खेलेंगे आर और एच पे। तो हम पाई को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो रेडियस में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो रेडियस में वृद्धि हो 40% का, मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं हम 100 से कितना वृद्धि, 40% वृद्धि, 140 गुना फिर से कितना 100 से कितना वृद्धि हो रहा है 40% का, देखो 40 इंटू उसकी ऊंचाई हाइट में कितने की, 50% कमी हो रही है, तो हाइट कितना बचेगा 50/100। ठीक है, बराबर, तो वॉल्यूम अपने आप में पहले जो होगा 100% होगा, अभी का नहीं पता एक्स मान लेंगे, बस जो कट रहा है काट दो। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 1498 98 आ गया। अब देखो पहले उसका वॉल्यूम था कितना 100, अभी 98 बचा है, तो कितने का डिक्रीज हो गया है, तो 100 में से 98 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नीचे के एरो डिक्रीज दिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें बोला है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 10%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ाया जाता है, उसकी ऊंचाई 10% घटा दिया जाता है, उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको कुछ करना है नहीं करना है, अब तो आसान होगा आपके लिए, क्या हमें खेलना आर स्क्वायर एच पे खेलना है, क्योंकि पाई जो है तो कांस्टेंट है, इसको भूल ही जाओ, इस पे खेलना है, खेलते हैं इस पे। त्रिज्या कितना बढ़ रहा है 20%, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम, क्योंकि जो यहाँ पे पाई जो है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो बढ़ाते देखो तो त्रिज्या कितना बढ़ रहा है 20%, मतलब 20% मतलब 1/5 होता है। ठीक है, तो 5 में 1 का वृद्धि तो 6, तो 6/5 इधर भी हो जाएगा 6/5 इंटू ऊंचाई कितना 10% घटा दिया जा रहा है, 10% घटा मतलब 9/10 हो जाएगा। वॉल्यूम पहले वाला वॉल्यूम अपने आप में कितना 100% होगा, अभी का नहीं पता एक्स मान लेंगे, जो कट रहा है काट दो। देखो 10×50 50 गुना 100 खत्म, अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो कितना हो जाएगा हमारा 9×2 18, 18 छक्का 108, 108 छक्का 108 छक्का कितना हो जाएगा 6×48, 648, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से तो आ गया हमारा 5x बराबर 648। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 8×2 16 6, 4×2 8 1 9, 6×2 12 1, 6×2 12। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ गया हमारा 129.6। पहले उसका वॉल्यूम था 100, अभी हो गया 129.6, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो हम इसमें से 100 घटा लेंगे, 129.6 में से 100 घटा लेंगे, तो आ जाएगा कौन सा, ये 100 जो है ना ओरिजिनल है पहले वाला। ठीक है, ओरिजिनल है, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 29.6% का क्या हुआ हमारा वृद्धि हुआ है वॉल्यूम में। ठीक है, इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। 38 नंबर क्वेश्चन द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 13%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। ओके, बेलन की त्रिज्या 13% बढ़ाया जाता है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर में वृद्धि 13% की हो रही है, आर 2 बार, तो कितनी बार वृद्धि करेंगे, तो 13% वृद्धि मतलब क्या 130/100, 130/100, इसको क्या लिखते हैं 13/10, तो ये हो जाएगा 13/10, आर 2 बार होता है, 2 बार लिखेंगे 13/10 10। ठीक है, हाइट में कुछ नहीं बोला है, तो हाइट उसका पहले भी 100 होगा, अभी भी 100 होगा, कि हाइट में कुछ बोला ही तब क्यों अपना मन से दिमाग लगाए, इसको नहीं भी लिखेंगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, लिख दिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले अपने आप में वॉल्यूम 100 होगा, अभी का नहीं पता एक्स मान लेंगे। देखो ये तो पूरा कट ही जाएगा, ये भी 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ गया एक्स बराबर आ गया 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169। ठीक है, तो पहले उसका वॉल्यूम 100 था, अभी 169, कितने की वृद्धि हुआ है,
इसमें से 100 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 69% का वृद्धि हो गया वॉल्यूम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। और आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, और आप बना सकते हो इसको रेशियो से। रेशियो से बता देते हैं कैसे बनेगा। देखो कितना बेलन की त्रिज्या में कितने की वृद्धि हुआ है 13% का, तो पहले उसका त्रिज्या कितना होगा 10 होगा, अब वृद्धि हो गया 13। ठीक है, फिर से 10 से कितना हो गया 13 हो गया। वॉल्यूम का नहीं पता है, वॉल्यूम कह रहा हूँ, हाइट का नहीं पता है, हाइट का छोड़ दो, बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो कितना 100, 100 से कितना हो रहा है 13 169। ठीक है, कितने का वृद्धि हो रहा है 69 का, 100 से कंपेयर कर रहे हैं, लिखना है डायरेक्ट आ गया 69%। दो तरीका बताया, दोनों सब बना सकते हो। क्वेश्चन 39 इसमें हमसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%, देन द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाई 28%, फाइंड द इफेक्ट ऑन हाइट। देखो बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा जाता है तो उसके आयतन पे 28% का घाटा होता है, इसकी ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, फिर से हमें खेलना किस पे है आर स्क्वायर एच पे। तो रेडियस कितना बढ़ा है 20%, मतलब 5 से 6 हो रहा होगा। ठीक है, रेडियस 2 बार होता है, 2 बार लिखेंगे 5 से 6। ठीक है, इंटू उसके हाइट पे हमें कुछ प्रभाव पड़ा नहीं पता है, देखो पहले पहले में उसका हाइट अपने आप में 100% होगा, अभी प्रभाव पड़ गया नहीं पता, एक्स मान लेंगे बराबर। लेकिन उसके वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, पहले 100 था अभी 28% कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 में से 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा 72 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काटो, 100 से 100 कैंसिल आउट, और कट रहा है कितना कट रहा है, देखो 36 से कितने बार में कट रहा है 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 25 दूना 50। क्या प्रभाव पड़ा है उसको, पहले कितना था उसका जो पहले हाइट था वो 100 था, अभी 50 बचा है, कितने का प्रभाव पड़ा है 100 में से 50 घटा लेंगे, बता देंगे इसको कितने का प्रभाव पड़ा है 50% का प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इसको अब रेशियो से बना लेना, ये भी आसानी है, अगर आप कहो तो मैं बता देता हूँ, रेशियो से भी देख लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होता है वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमें पाई तो पता है कांस्टेंट है, इससे कोई वैल्यू है नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं हमसे, मतलब किससे इस दोनों से हमें निकालना क्या हाइट, तो हाइट बराबर लिख सकते हैं हम वी बट्टा मतलब वॉल्यूम बट्टा रेडियस के स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो वॉल्यूम में क्या हुआ है 28% घाटा हुआ है, मतलब 28% घाटा हुआ है मतलब कितना, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 100 से 72 हो जाएगा, 100 से 72। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करना है हमें, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है रेडियस से। ठीक है, तो रेडियस में क्या हो रहा है, तो रेडियस में हो रहा है हमारा 20% बढ़ गया है, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया, फिर से 5 से 6 हो गया, बस मल्टीप्लाई में 6 हो गया, बस रेशियो में आ गया, काट दो, ये कितना ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट रहा है 36 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, देखिए 2:1 आ गया। कितने कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, कितने से 2 से, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, कितना परसेंट हो गया 50% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है हमें, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 10%, देन द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है देखो, तो गोले का आयतन क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 4/3 पाई r क्यू। अब यहाँ से देखो ये 4/3 पाई r क्यू, ये तो 4/3 पाई r क्यू मतलब 4/3 पाई रहेगा, फिर से हमारा क्या होगा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। खेलना किस पे है, रेडियस पे खेलना है, रेडियस पे खेलते हैं, फिर से रेडियस 10% बढ़ जा रहा है, रेडियस कितने 3 बार है, 3 बार बढ़ा देंगे, तो यहाँ देखो 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर से कितना हो जाएगा 10 से 11, फिर से हो जाएगा हमारा 10 से 11। ठीक है, वॉल्यूम अपने आप में पहले 100% होगा 100 होगा, अभी क्या नहीं पता है एक्स मानेंगे, बस काटना स्टार्ट करो, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 10x बराबर 11 क्यू कितना होता है 1331 होता है। ठीक है, एक्स बराबर निकालें कितना आ गया, तो आगे 133.1, पहले उसका वॉल्यूम 100 था अभी 133.1 है, कितने का वृद्धि हो गया, इसमें से 100 घटा लेंगे ओरिजिनल वाला तो आ जाएगा बटा हुआ, तो 33.1% का क्या हुआ है उसका वॉल्यूम में वृद्धि हो गया है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। मज़ा तो आ रहा है ना क्लास करके आप लोगों को, कमेंट करके बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज इंक्रीज बाय 40%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि की होगा उसको गणना करना है हमें। ठीक है, गोले की त्रिज्या रेडियस कितना का बढ़ रहा है 40% बढ़ रहा है, कितना परसेंट 40%। ठीक है, देखो जो गोले का टी एस ए होता है टी एस ए ऑफ
स्पेयर। क्या होता है हमारा ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 पाई की वैल्यू तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो 4 पाई रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। देखो ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, और अगर आप लोग चाहते हो और डिटेल में जाना फिर आपका टाइम खराब होगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करो। सीखना नहीं है ना आपको, मतलब कि कहीं पढ़ाना है तो बता दो कि मुझे पढ़ाना है, तो फिर आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल कि कैसे हुआ नहीं हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि हो कैसे रहा, और सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज हो। इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि एग्जाम में जाकर भूल ना जाए। ठीक है, फिर हम किस पे खेलना है, रेडियस पे खेलना है। तो रेडियस पे खेलते हैं। रेडियस कितना बढ़ रहा है हमारा, 40%। मतलब रेशियो से अगर लेते हैं तो 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे देखो, तो पहले 100 होगा, 40% बढ़ के 40 हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से 7 दो बार है तो फिर से 5 से 7 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में है, मल्टीप्लाई कर लो तो बचे 25। 25 से कितना हो जाएगा 49। कितने का वृद्धि हुआ है दिख रहा है, 24 का। 24 का वृद्धि हुआ है कितने पे, 25 पे। या परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 24 का कितना होता है हमारा 96। 96% की क्या हो रहा है हमारा, वृद्धि हो रहा है उसके एरिया में। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर सीरीज वाले देखना चाहते हो तो उससे भी दिखा दे रहा है साइड में। मेथड सारे बताएंगे आपको, मजा दिला दे ऐसा मेथड बताएंगे। ठीक है, इसमें देखो फिर से कैसे क्या, रेडियस से खेलना है। रेडियस 5 से 7 हो रहा है, फिर से 5 से 7 करेंगे। एरिया पे नहीं पता है, पहले उसका एरिया होगा 100, छोटा सा बेस एरिया 100 होगा। अभी नहीं पता, एक्स मान लेंगे। 25 से काटेंगे कितने मान जाएगा हमारा, 4 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 49, 49 चौका, एक्स बराबर कितना आ गया 49 चौका 9 चौक 36 के 6, और 4 चौका 16 3 19। ठीक है, देखो पहले उसका जो था एरिया 100 था, अभी का 96 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है, इसमें से अगर 100 माइनस कर लेंगे तो वृद्धि वाला आ जाएगा। कितना वृद्धि हो रहा है, 96% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, दो तरीके से आगे आपको समझ आई। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44, 43, 44 होगा ना, 41 कैसे हो गया ये, 44 होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48%, देन बाय व्हाट परसेंटेज इट्स सरफेस एरिया डिक्रीज। ठीक है, गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। सीजीएल मेंस को पूछा क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्लास में आप मेंस का क्वेश्चन बना रहे हो और 2023 का पूछा क्वेश्चन है। गोले की त्रिज्या आपको अभी मैंने बताया था क्या, गोले का जो वॉल्यूम होता है हमारा, इसमें वॉल्यूम पूछा नहीं है, हमें पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस क्या एरिया क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा कांस्टेंट होता है, हमें खेलना किससे होता है, आर से होता है। तो आर से खेल लेते हैं। कितना परसेंट कम हो रहा है, 48%। तो पहले अपने आप में उसका रेडियस 100 होगा, 48 कम हो जा रहा है, कितना हो जाएगा 52 इंटू, फिर से हमारा कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये 52 बराबर जो उसका पहले पहले एरिया होगा वो 100 होगा। अभी क्या नहीं पता, एक्स मानेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो यहाँ से कितना आ गया 100, एक्स बराबर 52 का स्क्वायर। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, करके देख लेते हैं साइड में, 52 52। शॉर्टकट तरीका वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका सीख लो। 2 दूना 4। ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 20 का 0 हो जाएगा, 25 25 2 27, 2704। तो यहाँ लिखेंगे हम 2704। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 27.04 आ गया। तो पहले उसका जो एरिया था वो 100 था, अभी कितना बचा है 27.04 ही बचा है, मतलब डिक्रीज हुआ है। तो हम 100 में से घटा लेंगे कितना 27.04, तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 96, फिर इधर हो जाएगा पॉइंट, इधर कितना बचेगा 13 बचेगा 9, 9 में 7 गया 2। ठीक है, इधर कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, कितना गया 72.96% की कमी हो गई उसके एरिया में। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है हमें, इफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाई 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 10% की वृद्धि की जाती है, उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सीपीयू 2023 को पूछा क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, देखो हमसे क्या पूछा, आयतन में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा वॉल्यूम
ऑफ कोन, ठीक है, कोन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे देखो, जो 1/3 पाई है, इसको में हम कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि 1/3 की वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है हमारा 3.14 या 22/7 होता है। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब हम किस पे खेलेंगे, अब खेलेंगे हम सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर एच पे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको इधर ले आऊँ, आर स्क्वायर एच पे खेलेंगे, ठीक है। तो खेलते हैं इसी पे, आर आर 2 बार है, ठीक है। तो इसके त्रिज्या में कितने की वृद्धि हुई है, 10% की, हाइट में 10% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ लिख सकते हैं आर गुना हाइट बराबर वॉल्यूम, क्योंकि तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ कट भी जाएगा लिखेंगे तभी तो, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। देखो खेलते हैं, तो यहाँ से देखो 10 से कितना हो जाएगा रेडियस, 10 से 11 हो जाएगा। फिर से रेडियस 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इंटू हाइट भी 10% बढ़ रहा है, तो 10 से 11 हो जाएगा। पहले पहले उसका वॉल्यूम अपने आप में बेचारा कितना होगा, 100% होगा। अभी कुछ चेंज हुआ नहीं पता, एक्स मान लेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना 10x बराबर कितना हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा 1331। एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 133.1, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई है, तो देखो 133.1 में से ओरिजिनल घटा लेंगे 100 घटा लेंगे तो वृद्धि आ जाएगा। कितना की वृद्धि हुआ है, तो 33.1% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, इंक्रीज, उसका वॉल्यूम हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। रेशियो से भी बना सकते हो, बताऊँ या ना बताऊँ, चलो बता दे। रेशियो से भी, रेशियो से कैसे बनाएंगे, देखो आधार की त्रिज्या में कितनी की वृद्धि हुई है, 10%, 10 से 11 हो जाएगा। ये भी 10 से 11 हो जाएगा, ये भी हमारा 10 से 11 हो जाएगा। ये रेडियस है, ये रेडियस, ये हाइट है, मल्टीप्लाई कर लो सबको। ये कितना हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 1331। हमें 100 में कंपेयर करना है ना, एक एक अंक के बाद दोनों साइड दशमलव लगा दो, बस अब कंपेयर कर दो कितना का, तो सॉरी 31.1 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 27.1%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस। एक अर्धगोला के आयतन को 27.1 घटा दिया जाता है, तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अर्धगोला का आयतन आपको पहले पता होना चाहिए। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 2/3 पाई r क्यू। अब यहाँ से देखो फिर से हमारा 2/3 जो है, 2/3 पाई जो है, फिर से हमारा क्या कांस्टेंट है। जब भी हमारा कांस्टेंट है तो हम किससे खेलेंगे, तो सिर्फ हमें खेलना पड़ेगा फिर से किससे, रेडियस से खेलना पड़ेगा, रेडियस से, क्योंकि ये हमारा क्या कांस्टेंट है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेडियस से खेलते हैं। रेडियस कितने बार है, 3 बार है, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो रेडियस कितने बार, 3 बार, ठीक है। देखो तो कितना, पहले अपने आप रेडियस का 100 होगा, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेंगे। फिर से इंटू, पहले उसका रेडियस कितना होगा, 100 होगा, अभी का नहीं पता, एक्स। फिर से उसका रेडियस कितना होगा, 100, अभी का नहीं पता, एक्स, बराबर वॉल्यूम कितना हो रहा है, पहले उसका वॉल्यूम 100 होगा, अभी कितना बच रहा है 27.1। तो हम 100 में से 27.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये तो ये बचेगा हमारा, 100 में से घटा लेते हैं 27.1, कितना बच जाएगा, तो देखो इधर हो जाएगा 9, इधर 9 में से 7 गया 2, फिर से तो कितना बचेगा 7, कितना हो गया 72.9 बच गया। तो दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो आएगा, तो यहाँ से देखो ये वाला 3 जीरो 1 2 3 जीरो खत्म, ठीक है। अब यहाँ से आ गया हमारा एक्स क्यू बराबर कितना आ गया 729 गुना 1000 क्यू हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, क्यू रूट चलेगा, तो एक्स बराबर इधर क्यू रूट हो जाएगा, क्यू रूट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 729 क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, गुना 1000 क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुना 10 ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, तो बाहर कितना आ जाएगा, एक बार 9 एक बार 10, तो एक्स बराबर कितना आ गया 90। तो पहले उसका जो रेडियस था वो 100 था, अभी 90 बचा है, तो कितनी का कम हो गया है, तो हम 100 में से 90 घटा लेंगे, कितना कमी हुआ है, 10% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? द लेंथ एंड ब्रेथ ईच और रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो हमें फाइंड करना है उसका इफेक्ट पड़ेगा पेरीमीटर पे कितना, उसके विकर्ण पे डायगोनल पे कितना पड़ेगा, उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। आयत क्या होता है? आयत होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल इसका परिमाप क्या होता है? तो पहले से फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? 2 × L + B पेरीमीटर होता है। जो विकर्ण डायगोनल होता है ये क्या होता है हमारा? ये तो हमारा √L²। ठीक है, +B²। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? L × B होता है। अब यहाँ से अगर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक निकालूँ, ठीक है, तो ट्रिक में क्या हो सकता है हमारा? चलो ट्रिक पे लगाएंगे, फिर आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। देखो, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इनमें L + B है। ठीक है, इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जितना इफेक्ट पड़ा है इसकी किस पे, चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो पहला नंबर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। देखो 2 × L + B, एल में कितना की वृद्धि हो रहा है? 10% का, मतलब 11/10 हो जाएगा। प्लस उसके बेस में कितना वृद्धि हो रहा है? बेस में भी वृद्धि हो रहा है 10% का, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर क्या होगा? तो देखो, इसमें से एक काम करते हैं, अगर हम कॉमन ले लेते हैं कुछ, क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन इससे बाहर निकल जाएगा, 11/10 दोनों में है। ठीक है, इसको ले सकते हैं हम 2 × L + B, बाहर में 11/10, 11/10। तो ओरिजिनल फार्मूला क्या है? ये तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है ना, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो इसके बदले में, इसके बदले में, इतना के बदले में, इसके बदले में क्या ले सकते हैं हम? बताओ आप लोग। तो इसके बदले में क्या ले सकते हैं? ओरिजिनल, ओरिजिनल कहने का मतलब 100%। इसके बदले में अगर 100% लिखते हैं, ठीक है, इंटू ये वाला बाहर में 11/10, काटेंगे कितना आ गया? 110 आ गया, 110। तो पहले ओरिजिनल 100 था, अब 110 आ गया, कितने की वृद्धि हुआ है? अब ऐसी बात है, तो हम क्या करेंगे, अभी वाले में से 110 में से ओरिजिनल घटा लेंगे 100, तो आ जाएगी वृद्धि, कितने की वृद्धि हुआ है? 10% का, तो 10% ही। तो इसका आगे आप लोग को कभी भी जब भी पेरीमीटर में पूछे तो आपको निकालना नहीं है, अगर 10% बढ़ाया तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 10%। ठीक है, ऐसे ही विकर्ण में देख लेते हैं, तो विकर्ण में भी करते हैं सॉल्व। देखो, उसके लेंथ में कितनी की वृद्धि हुई है? दूसरा नंबर का सोल्यूशन यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, दूसरे का सोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो लेंथ में तो रूट अंडर रहेगा। ठीक है, लेंथ L² L इंटू 11/10, 11/10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस, इसमें कितना? 10% वृद्धि, तो 11/10 इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 10/11, ये 2 बार अंदर में, एक बार बाहर आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/10। ठीक है, रूट अंडर L² + B²। ये क्या है? फिर से हमारा देखो देखो, ये हमारा क्या? ओरिजिनल, जिसका फार्मूला था डायगोनल का, वही था ओरिजिनल। ये जब हमारे पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल की वैल्यू लिख देते हैं। 11/10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, कट जाएगा 0 0, कितना आ गया? 110। ओरिजिनल अपने आप में 100 होता है, लेकिन 10 कैसे आ गया? कितने की वृद्धि हुई है? इसमें से 100 माइनस कर लेंगे तो 10% की वृद्धि हुई है। तो जब भी आपसे पूछे विकर्ण में क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, 10% ही रहेगा। इसको भी बनाने की नीड नहीं है। प्रभाव किस पे पड़ेगा? क्षेत्रफल पे। निकालते हैं थर्ड नंबर, तीसरा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, जब उसके लंबाई में 10% की वृद्धि, तो पहले देखो इसका एरिया क्या होता है? L × B। ठीक है, किससे बताऊँ मैं? दो तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बेसिक बताया तो बेसिक से बता दे रहा हूँ। देखो एल में कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की, 10/11/10 गुना बी में कितने की वृद्धि हो रही है? 11/10, 11/10। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, देखो दोनों में कितना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा L × B × 121/10, जो मतलब 100। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल क्या लिखेंगे? 100। 100 गुना 121/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया 121। ओरिजिनल कोई भी चीज़ का एरिया 100 होता है, 121 कैसे आ गया? मतलब वृद्धि हुआ है। इसमें से ओरिजिनल घटा लेंगे, कितना आ गया? 21% का वृद्धि हुआ है। इसका आंसर होगा 21%। ठीक है, इसको आप सीरीज मेथड से बना सकते हो, इसी से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे बोल रहे हैं द लेंथ एंड ब्रेथ ईच
ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो हमें बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द इफेक्ट ऑन पेरीमीटर। आपको भी बताया था, आप बनाना नहीं, क्वेश्चन को उड़ाना है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी को पता कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 20% ही रह जाएगा, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल, डायगोनल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20% ही रह जाएगा। इसके एरिया पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया, एरिया पे प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा निकाल लेते हैं। देखो एल इंटू बी क्या होता है हमारा, हमारा क्या होता है एरिया होता है, ठीक है। तो एल में कितने का 20% का इंक्रीज हो रहा है, और इसके बेस में भी कितना हो रहा है 20% का इंक्रीज हो रहा है। निकाल लो, इतने सारे तरीके सिखाऊँ, कोई तरीके से निकाल लो। देखो वो तरीका बता दिया, यहाँ पे सीधी वाला बता दे रहा हूँ। देखो कितना 20% वृद्धि, मतलब 5 से 6 मल्टीप्लाई है, फिर से 5 से 6, ओरिजिनल 100 होगा, अभी का नहीं पता, x होगा। 25 से काटो 4 बार में, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आएगा 6 36 चौका, तो हमारा 6 24 के 4 चढ़ती है 12 2 14, 144। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल 100 था, अब 144 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, घटा लो, 44% की वृद्धि हो रहा है। एक ही तरीका। दूसरे रेशियो से, कितने सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक भी अगर याद रख लेते हो ना ठीक से, आप लोग का ना पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। रेशियो से कैसे बनाएंगे, तो देखो रेशियो कितने की वृद्धि हो रहा है 20% का, 5 से 6 हो जाएगा। 21 में हुआ, लेंथ में, ब्रेथ में भी कितना हुआ है 5 से 6 हुआ है, बस आ गया हमारा आंसर। ये कितना 25, ये कितना हो जाएगा 36, 25 36 डिफरेंस कितने का 11 का, 11 का डिफरेंस नीचे कितना हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से काटो 4 बार में कितना 44% का इंक्रीज हो रहा है उसका एरिया। मज़ा तो आ रहा होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 बोला हमसे, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। आयत के परिमाप को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत के परिमाप को, ठीक है, अभी मैंने बताया था जस्ट, क्या था, कुछ भी नहीं था। जब परिमाप को बढ़ाते हैं, परिमाप 10% बढ़ रहा है पेरीमीटर, तो हमारा लेंथ भी 10% ही बढ़ेगा, और इसका ब्रेथ भी कितना बढ़ेगा 10% ही बढ़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, पीछे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, अभी आपने देखा था कोई फर्क पड़ा था इस दोनों पे, 10-10 ही रह गया था ना। वही बात है, बस एरिया पे फर्क पड़ेगा, पड़ा तो एरिया फर्क, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ भी कितना हो जाएगा 10 से हमारा 11 हो जाएगा एरिया। पहले उसका 100 था, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, एक्स बराबर कितना आ गया 121। क्या फ़र्क पड़ा है, पहले 100 था, अभी 121 हो रहा है, पहले 100 था, घटा लेंगे कितना 21% का फर्क पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अभी क्वेश्चन सुनो पहले 49 नंबर का, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व करना है किससे, रेशियो से। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, ठीक है। तो मैं बना ही दिया हूँ, बट आप लोग जरूर सॉल्व किया करो, अगर छोटी मोटी होमवर्क मिलती है तो किया करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है हमसे, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो वर्ग के, इसको बेसिक से बनाओ, बेसिक से पहले बताता हूँ। देखो वर्ग के एरिया जो होता है, एरिया, एरिया क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर। अगर हम साइड को ए मानते हैं तो ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। देखो तो साइड में 10% बढ़ रहा है, ए का 10% बढ़ जाएगा, 11/10 गुना, फिर से ए का कितना बढ़ जाएगा 10%, 11/10, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा, फिर से ए स्क्वायर गुना 121/10, मतलब 121/100। जो ए स्क्वायर ही तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल एरिया यहाँ वाला। इसके बदले क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, 100 गुना 121/100, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब देखो एरिया 121 हो रहा है, पहले 100 था, ओरिजिनल वाला 100 होता है, तो इसमें 100 घटा लेंगे तो बढ़ा हुआ आ जाएगा, 21% एरिया में वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 15%। एक वर्ग के विकर्ण 15% बढ़ जाता है, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर। इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है, अगर परिमाप लिखे तो क्या वर्ग, वर्ग का परिमाप मतलब 4 इंटू साइड 4 ही होता है। क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके विकर्ण पर कितना पड़ रहा है 15% का, क्या हो रहा है 15% का बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसका विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल होता है हमारा क्या, तो डायगोनल होता है हमारा क्या √2a, तो √2a, ए ए जो है ना हमारा साइड को डिनोट करता है, साइड होता है ये, ठीक है, याद रखना आप लोग। देखो अभी मैं इसे फिर से बताऊँ ना बताऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो पीछे जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, ये रहा,
अभी देखो तो साइड में फ़र्क पड़ने के बाद भी ना उसके जो विकर्ण पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो साइड में 20% अभी भी 20% ही है, तो इसमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका साइड क्या रह जाएगा हमारा? 20% ही रह जाएगा। ठीक है, तो परिमाप, परिमाप क्या हमारा 4 है। अगर परिमाप में हम निकालो भी 4 इंटू ए में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 15% की, कितना 23/20 लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या लिखेगा? 115/100 लिखेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 115/100 काट करके 23/20 ही आएगा। ठीक है, ये तो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है, ये वाला है ना ओरिजिनल, तो इसके बदले क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 100 गुना 115/100 लिखते हुए 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ 115 आ गया। कितने की वृद्धि हुई है? 15 की वृद्धि हुई है, 15 की। तो 15 तो पहले भी वृद्धि हुआ था उसके भी करने में, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। परिमाप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर याद रखना 15% ही होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। फर्क किस पे पड़ेगा? एरिया पर पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहला का आंसर। अब दूसरा का बनाते हैं। दूसरे में एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। तो बनाना 3 से 3 से बनाएंगे, कितना हो जाएगा? देखो 15% की वृद्धि हो रहा है, 2 बार होगा, तो मतलब 15 से कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी 20 से कितना हो जाएगा? 20 से हो जाएगा 23, 23 फिर से कितना हो जाएगा? 20 से हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, निकाल लो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। कितने की वृद्धि हो रही है? 129 की। कितनी हो रही है? 400 पे, तो नीचे लिखो 400 गुना 100, काट दो, 2 खत्म हो गया, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, बच गया 1, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 32.25% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है एरिया पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें हमसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%। एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, इसकी परिधि में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसके व्यास पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन सर्कमफ्रेंस। आप सभी को पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। जब तक इसका, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है हमारा, जब ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जो बचा बाकी क्या बचा? बचा रेडियस। जब तक कि एक ही रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? एक ही आदमी को आप 10% पैसा एक्स्ट्रा दे दो, तो 10% ही दे दो एक्स्ट्रा, 10% दे, 10% ही बढ़ाना। अगर ये 2 होता तभी तो बढ़ता ना, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कितना रह जाएगा? 25% एक्स्ट्रा है तो 25% ही रह जाएगा। उसकी ब्याज पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 25% ही रह जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल प्रभाव पढ़ाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। फालतू डिटेल बताऊँ? चलो बता दे रहा हूँ, ये लास्ट डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बताऊँगा। ठीक है, देखो पाई, ठीक है, आर, आर पे कितने का प्रभाव पड़ रहा है? पहले पहले पड़ रहा है 25% का। कितना? पहले आर पे कितना? 4 से 5 हो जाएगा। दूसरे आर भी कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ कितना आ जाए? फिर से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 25/16, 25/16 हो जाएगा। ये जो हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब 100 है, इसको 100 लिखेंगे गुना 25/16 लिखेंगे। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, ऊपर आ गया 625/4। ठीक है, डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यहाँ जाएगा हमारा 4 चौक 24। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो हमारे को 56.25 हो रहा है। अपने आप में पहले 100 था, अब हो रहा है कितना? 56.25। इसमें से अगर मैं 100 घटा लूँ तो आ जाएगा हमारा कितना? 56.25% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया तीसरे का, दूसरा नहीं है, तीसरा है 56.25। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहे हैं? द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। ठीक है, एक वृत्त की परिधि को 50% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त की परिधि को, आई मैंने बताया था, जब परिधि पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उसके जो रेडियस उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जितना परिधि पड़ेगा उतना रेडियस पे पड़ेगा, एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई कांस्टेंट, इससे कुछ नहीं खेलना, खेलना में किससे? आर से है, तो बस देखो जितना उसका परिधि पे मतलब 2πr, 2πr होता है। इसमें 2π तो कांस्टेंट ही होता है ना, आर पे ही तो वृद्धि जो प्रभाव पड़ा होगा 50% का, जो वृद्धि हुआ होगा आर पे ही होगा ना। कर लेते हैं आर पे, आर कितना? 2 बार आर होगा, मतलब हो जाएगा हमारा, अगर सी से देखते हैं तो पहले 100 होगा, अभी 50 की वृद्धि 150 गुना पहले 100 होगा, 150 की वृद्धि मतलब 50 की वृद्धि 150 बराबर ओरिजिनल उसका एरिया 100 होगा, अभी क्या नहीं पता, एक्स मानेंगे। ठीक है,
100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। यहाँ से x बराबर क्या आएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। ठीक है, तो पहले उसका ओरिजिनल था कितना था 100 था, अभी 225 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसमें से अगर हम 225 में से ओरिजिनल वाला घटा लेंगे 100, कितना आ गया 125% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 125% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे बोला है द लेंथ ऑफ डायमीटर इज अ सर्कल इंक्रीज बाय 10%। एक वृत्त की व्यास की लंबाई 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब व्यास बढ़ाया जा रहा है, आप सभी को पता है जितना व्यास में वृद्धि होता है उतना ही किस में होता है हमारा, उसके सरकमफ्रेंस पे होता है, तो ये भी 10% ही रह जाएगा। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा एरिया पे, देखो जितना उसका एरिया पे कितना पड़ेगा, तो उसके रेडियस पे पड़ा है 10%। ठीक है, तो एरिया पे कितना पड़ेगा, तो एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, आर से खेलना है, कितना 10 से 11 हो जाएगा, फिर से 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, कितना 100 से कितना हो गया 121 हो गया, कितने की वृद्धि हो रहा है 21 का, 100 से कंपेयर कर रहे हैं कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिख दो डायरेक्ट 21% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर था 21%। क्वेश्चन नंबर 55 ये हमसे बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ईच ऑफ अ कीबोर्ड आर इंक्रीज बाय 10%। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक में 10% बढ़ाया जाता है, तो हमें बताना है फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल एंड फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं फिर से। तीनों पर कितने का प्रभाव पड़ रहा है 10% का पड़ रहा है। ठीक है, इसका डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है हमारा क्या है हमारा, ये हमारा है घनाभ। तो घनाभ का डायगोनल क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ओरिजिनल डायगोनल। अब देखो पहले को फिर से बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके एल पे कितने का प्रभाव पड़ रहा है 10% का पड़ रहा है ना, 10% का पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा एल हो जाएगा कितना 11/10 की वृद्धि हो रहा है इसका स्क्वायर, प्लस बी भी हो जाएगा हमारा कितना 11/10 इसका स्क्वायर, प्लस एच भी हो जाएगा हमारा कितना 11/10 इसका स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से आ रहा होगा, कितने अच्छे से बता रहा हूँ, बाकी जाओ 1 2 4 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन में तो आपका पूरा सिलेबस ही खत्म कर देगा, मतलब परसेंटेज का। अगर इतना प्रैक्टिस करवाया जा रहा है तो थोड़ा आप लोग भी मतलब चैनल को शेयर कर दो। ठीक है, क्लास को लाइक कर दो, कमेंट करो कैसा लगा क्लास। ठीक है, अब देखो इस सब में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको 11/10, 11/10 सब में कॉमन है, और 2 बार है तो बाहर कितना आ जाएगा 1 बार आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 11/10, रूट के अंदर में क्या बच जाएगा हमारा ओरिजिनल वाला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल है, मतलब 100% है। 11/10 गुना 100%, जीरो जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 110। देखो अभी हो गया 110, पहले 100 था, कितने की वृद्धि हुआ है, तो हम 110 में से ओरिजिनल बढ़ा 100 घटा लेंगे, कितने की वृद्धि हुआ है 10% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, इसका कितना हो गया इसका आंसर हो गया 10%। तो मैंने बताया, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको क्या हुआ, अभी भी देखो 10% ही आंसर है, मतलब लंबा घनाभ के लंबाई चौड़ाई चाहे में कुछ भी वृद्धि कर ले, ठीक है, तो उसके विकर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना 10% ही आंसर होगा। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का भी देख लेते हैं, चलो इसका भी डिटेल देख लें। जब इसका डिटेल देखे हैं, ये थोड़ा समय को स्पेस चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, तो इस सबको उठा करके थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, और थोड़ा छोटा भी कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं। देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टी एस ए होता है हमारा, टी एस ए क्या होता है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 इंटू एल में कितने का 10% की वृद्धि हो रहा है, और बी में 10% की वृद्धि हो रहा है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसमें से, तो 10% दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो एल में 10% 11/10 गुना बी में भी 10% 11/10 प्लस बी में 11/10 गुना एच में भी 11/10 गुना एच। ठीक है, प्लस फिर से एच में 11/10 गुना एल में भी कितना हो रहा है 11/10 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब देखो सब में से कॉमन क्या आ रहा है 11/10 2 बार है, तो सब में से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा बाहर, तो बाहर हो जाएगा, हम एक्स को बाहर लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बाहर में कितना आ जाएगा 121/100 आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ओरिजिनल है। इतना बार ओरिजिनल बोला हूँ, आप लोगों को याद ही हो गया क्या हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल जब है, इसको थोड़ा सा इधर लगते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दे रहा हूँ दिखने में सही लगे। ठीक है, जब ये हमारा ओरिजिनल है तो ओरिजिनल के लिए क्या लिखते हैं, आप सभी को पता है ओरिजिनल के लिए लिखते क्या लिखते हैं हम, 100%। ठीक है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 100%, 100 × 121/100, 100 से 100 कैंसिल आउट। पहले 100 था, अब 121 हुआ, कितने की वृद्धि हुआ है, इसमें से ओरिजिनल वाला 100 घटा लेंगे, कितने की वृद्धि हुआ है, 21% का, तो 21% का वृद्धि होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर था ये, सोल्यूशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, 56 आंसर क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ईच ऑफ अ क्यूबॉइड और इंक्रीज बाय 14%। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक को 14% बढ़ाया जाता है, उसका डायगोनल पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, घंटा प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी मैंने आपको सिखाया था डायगोनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना हो जाएगा, ये हमारा रहेगा 14% ही आंसर। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया पिछले वाले क्वेश्चन को देखना, इसके विकल्प में कोई प्रभाव पड़ेगा था नहीं पड़ा था, लेकिन इतना सोल्यूशन मैंने फ्री में किया था, आप लोग फ्री में करके देखते रहो, नहीं तो याद कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लास हो गया आज का एंड। अब आप लोगों का काम बनता है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कैसा लगा नहीं लगा कमेंट जरूर करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और क्लास को एटलीस्ट 100 शेयर चाहिए मेरे को, 100 लोगों के पास शेयर करो। क्यों करो, क्योंकि आपको अगर मैंने पढ़ाया था आपसे भी तो कुछ तो चाहिए मेरे को, तो आप लोग शेयर करेंगे तो जो जिसको अगर नहीं आ रहा परसेंटेज वो सीखेगा, वो आपको दुआ देगा तो आपका जल्दी जॉब लगेगा। शेयर कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है, शेयर करना ही है। और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगा, नेक्स्ट क्लास पूरा मज़ेदार होगा, बिल्कुल थ्रिलिंग होगा, आपको मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा बोरिंग लगा होगा कि एक टाइप का ही क्वेश्चन पूरा था, अब यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइप आएगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइप आएगा। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा।